ये कहानी 19 साल की इप्सी नाम की एक लड़की की है जो कि एक अपाहिज होती है और अब इस चीज का फायदा उठाकर कैसे इसका पूरा गांव इसके साथ गलत काम करता है, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम इप्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने रूम में अपने बेड पर लेटी हुई होती है। इप्सी एक अपाहिज लड़की है जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती और पूरे दिन अपने बेड पर ही लेटी रहती है। तभी उसके रूम में कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते हैं। अब क्योंकि इप्सी इस घर में अकेली ही रहती थी इसलिए उन लड़कों को रोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जायुंग नाम की एक लेडी आती है जो कि एक सोशल वर्कर है। जायुंग का काम इप्सी का ध्यान रखना है, पर ये यहाँ पर आते ही अपनी पूरी भड़ास इप्सी पर निकालने लगती है। उस पर चिल्लाती है, उसे मारती है और उसे मेंटली टॉर्चर करती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर मिस्टर किम आता है जिसको रोज इप्सी का चेकअप करने के लिए रखा गया था, पर ये डॉक्टर भी बाकियों की तरह इप्सी का फायदा ही उठाता है। वो उसे अलग अलग जगहों पर टच करता है और उस पर हमेशा अपनी गंदी नजर रखता है। अब बेचारी इप्सी बेसहारा थी इसलिए वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। दूसरी तरफ जायुंग एक मॉडल बनना चाहती है और वो डॉक्टर जायुंग को बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर उसके साथ रोज उस घर में गलत काम करता है। वहीं इप्सी भी ये सब होते हुए देख रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर सिन आते हैं जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर हैं और इप्सी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई है, जिस वजह से वो रोज यहाँ पर आकर इप्सी को चेक करते हैं। अब इन सब लोगों के साथ इप्सी अपनी जिंदगी काट रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक इप्सी के घर में एक आदमी आ जाता है। ये आदमी बोल नहीं सकता था पर ये इप्सी का ख्याल रखने लगता है। ये उसे खाना खिलाता है, नहलाता धुलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन ये सब चलता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद जब मिस्टर किम और जायुंग इप्सी से मिलने उसके घर पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आदमी इप्सी का अंकल है। ये आदमी बचपन में ही अपना घर छोड़कर चला गया था जब इप्सी बहुत छोटी थी। फिर कुछ सालों बाद जब ये वापस आया तो इप्सी के फादर और उसके ग्रैंडफादर की मौत हो चुकी थी। फिर इस आदमी को जेल हो गई और अब कुछ दिनों पहले ही इसको एक गंभीर बीमारी के चलते जेल से रिहा कर दिया गया है। अब अंकल के आने से इप्सी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि अब उसके पास कोई तो था जो सच में उसकी फिक्र करता था और उसकी देखभाल करता था। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अचानक मिस्टर किम और जायुंग को इप्सी के अंकल से प्रॉब्लम होने लगती है। फिर मिस्टर किम मिस्टर सिन को कहता है कि ये अंकल रेपिस्ट और खूनी है और इसको हम अकेले इप्सी के साथ नहीं छोड़ सकते। अब ये डॉक्टर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अंकल के आ जाने से अब वो डॉक्टर इप्सी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। पर वहीं मिस्टर सिन को इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो उसके अंकल को इप्सी के साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद इप्सी और अंकल साथ में रहने लगते हैं, लेकिन वो अंकल भी काफी हद तक उन लोगों की तरह ही था। वो पूरी रात टीवी पर गंदी फिल्में देखता था और इप्सी को भी जबरदस्ती अपने साथ दिखाता था और इसके साथ ही उसकी गंदी नजर इप्सी पर हमेशा ही रहती थी। फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर पर आता है और अंकल को कहता है कि मुझे तुम्हारे घर से हरासमेंट की एक कंप्लेंट आई है। अब इनकी बातों से हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ये अंकल जिस मर्डर और रेप के जुर्म में जेल गया था वो सब इसने इप्सी की मॉम के साथ किया था। फिर वो पुलिस ऑफिसर अंकल को धमकी देता है कि वो ये सब इप्सी को बता देगा कि तुमने ही उसकी मॉम का मर्डर किया है। अब अंकल नहीं चाहता था कि इप्सी को ये बात पता चले, इसलिए वो इप्सी को बिना कुछ बताए उस घर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अंकल के जाने की बात जब इप्सी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद से उसकी लाइफ पहले जैसी हो जाती है जिसमें वो पूरे दिन अपने बेड पर ही लेटी रहती थी। फिर एक दिन लोकल चर्च ऑफिसर मिस्टर सिन इप्सी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद पूरे गांव की गंदी नजर तुम्हारी मॉम पर थी क्योंकि तुम्हारी मॉम दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर एक दिन तुम्हारा अंकल वापस आ गया जिस वजह से गाँव वाले तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा मिस्टर सिन उसे ये भी बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी मॉम को पसंद करता था पर तुम्हारे अंकल के आ जाने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, जिस वजह से मैंने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही गंदी औरत है और उसके गांव के सभी मर्दों के साथ संबंध हैं। वहीं तुम्हारी अंकल के तुम्हारी मॉम के साथ संबंध थे जिसके कारण मुझे उनसे जलन होने लगी और मैंने कुछ लोगों को बेचकर उनसे तुम्हारी माँ के साथ गलत काम करवाए और फिर बाद में जब ये बात तुम्हारे अंकल को पता चली तो उसने तुम्हारी माँ को मार डाला। इप्सी के अंकल ने एक मफलर से उसकी माँ का गला घोटा था और वो मफलर आज भी वो अपने गले में पहनकर घूमता है। अब पहले तो मिस्टर सिन इप्सी की मॉम को पसंद करता था पर अब वो इप्सी को पसंद करता है और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। उसका ये प्लान काफी दिनों से चल रहा था पर उसके अंकल के आ जाने से उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया। इसी वजह से उसने उस दिन उस पुलिस ऑफिसर को भेजा और उसके अंकल को वहाँ से भगा दिया। अब मिस्टर सिन अपने कपड़े उतारने लगता है क्योंकि वो इप्सी के साथ गलत काम करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है जो उसके घर के पास में ही घूम रहा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर ये दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं
और लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिन को मार डालता है। फिर उसी रात इप्सी को एक सपना आता है जिसमें उसने एक मक्खी को खा लिया था जो उसके मुंह पर उड़कर उसे परेशान कर रही थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इप्सी थोड़ी बदली हुई लगती है और फिर वो अंकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें जिन भी लोगों ने उसका फायदा उठाया है वो दोनों मिलकर उन सभी को मार डालेंगे। फिर कुछ देर बाद जब जायुंग इप्सी को चेक करने वहां पर आती है तो ये दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर इसके कुछ देर बाद वहां पर वो हरामी डॉक्टर मिस्टर किम भी आ जाता है और वो देखता है कि इप्सी वहां पर बिना कपड़ों के लेटी हुई है। अब ये देखकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे इप्सी का फायदा उठाने का इतना अच्छा मौका जो मिल गया था। लेकिन तभी वहां पर अंकल आ जाता है और फिर इप्सी और अंकल मिलकर जायुंग और मिस्टर किम को बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों जायुंग को बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम खुद मर जाओ या इस डॉक्टर को मार दो। अब क्योंकि जायुंग को अपनी जान की ज्यादा परवाह थी इसलिए वो मिस्टर किम को मार डालती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को वही बदतमीज लड़के इप्सी का फायदा उठाने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। फिर वो जैसे ही इप्सी के पास आने लगते हैं तभी वहां पर अंकल आ जाता है और उन सभी को पीट पीट कर मार डालता है। फिर कुछ देर बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर भी मिस्टर सिन को ढूंढता हुआ उनके घर पर आ जाता है और वो जैसे ही वहां पर अंकल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो उसे भगा दिया था, ये वापस कैसे आ गया। अब यहाँ पर हम व्यूवर्स को ये भी पता चलता है कि इप्सी जब बहुत छोटी थी तो ये पुलिस इंस्पेक्टर भी उसका फायदा उठाया करता था। अब अंकल उसे भी मारने लगता है लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर की गन से गोली चल जाती है और वो गोली सीधा जाकर जायुंग को लगती है और जायुंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और अंकल भी आपस में लड़ते हुए मर जाते हैं। अब इप्सी पूरे घर में अकेली बच जाती है और फिर वो अपनी बॉडी को घसीट घसीट कर घर से बाहर आती है और खुली हवा में सांस लेती है। अब इस फिल्म में हमने देखा कि अपाहिज होने के बाद भी इप्सी ने उसका फायदा उठाने वालों को सजा दी और उन्हें मार डाला। वहीं इप्सी ने जब अपनी ड्रीम में देखा कि वो उसे परेशान करने वाली मक्खी को खा गई थी तो ये मक्खी रिप्रेजेंट करती है उन गांव वालों को जिसने उसका फायदा उठाया था और अब इप्सी की बारी थी उनसे अपना बदला लेने की। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।